SBCA क्या है? ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खत कम और सिस्टम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो ज़्यादा बन गया। तो नज़र तो ये आ रहा है कंट्रोल नहीं बल्कि ये तो आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा है। 100% में से 90-95% इमारतें जो है वो गैर कानूनी होंगी। इदारा है, सिस्टम है, किस तरीके से चल रहा है ये? लोग मस्जिद का नक्शा प्रूफ कराने के पैसे देते हैं भाई। कोई वजीर जो यहाँ से मुंतखब है पीपल्स पार्टी का, वो चले वो कहे मेरा इलाका साफ है, मॉडल इलाका है, हम आपको बताएंगे वहाँ कहाँ गैर कानूनी तामीर। अपनी खूबसूरती की वजह से उरूसुल बिलाद यानी कि शहरों की दुल्हन का लक़ब पाने वाला शहर कराची बर्क रफ्तारी से कंक्रीट का जंगल बन चुका है, जिसमें तामीरात के दौरान ना ही मेयार देखा गया और ना ही कानून की पासदारी करवाई गई। जबकि एक इदारा है जो कि कंट्रोल कर सकता है और कवानीन भी हैं, लेकिन जितनी बर्क रफ्तारी से तामीरात का आगाज़ हुआ उतनी ही बर्क रफ्तारी से उस इदारे ने अपनी हैसियत और रेट खो दी। मैं बात कर रहा हूँ SBCA यानी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की। इससे जुड़े बहुत से सवालात हैं, उसके जवाबात आज हासिल करेंगे सीनियर रिपोर्टर सलेमान सादात खान से। सलेमान भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। SBCA क्या है, कोई कानूनी हैसियत है इसकी? देखिए, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है और बुनियादी तौर पर इसका काम ये है कि जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनको रोकना, और जो कानूनी तामीरात हो रही होती हैं उनमें जो लॉज हैं या रेगुलेशंस हैं उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उस स्ट्रक्चर को पाए तकमील तक जब पहुंचा रहे होते हैं तो ये उसको देखते हैं कि आया इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है या जो इसमें तामीरात हो रही है ठीक। बेसिकली ये कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी और फिर इसको लेटली जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी करके उसको वसअत दी गई। लेकिन जिस तरह से उसको वसअत दी गई उसी तरह से जो है वो गैर कानूनी तामीरात को भी वसअत मिली, और ना सिर्फ ये कराची से निकलते हुए सिंध के दीगर शहरों तक ये फैला, और अब ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खत कम और सिस्टम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो ज़्यादा बन गया है। अच्छा, जिस तरह आपने बात की है, इसका काम है तामीरात पर कंट्रोल करना और कवानीन पर अमल दरामद करवाना, लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता 5 सालों में जो गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार सामने आए वो काफ़ी भयानक है कि 1 लाख तामीरात हुई हैं, जिनमें से 85,000 गैर कानूनी हैं। तो नज़र तो ये आ रहा है कंट्रोल नहीं बल्कि ये तो आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा है। क्या हुआ ऐसा कि जो तामीरात हुई और किसी ने देखा नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो सबसे बूमिंग इंडस्ट्री माजी में रही है वो रियल स्टेट रही है, और रियल इस्टेट से जुड़ा हर आदमी, खा वो पढ़ा लिखा हो ना हो, उसे पता है कि मैं 10 लाख का प्लॉट लूँगा और वो 5 से 10 साल बाद अगर डबल नहीं तो कम से कम निस्फ हो जाएगा। तो 50% जो है वो ग्रोथ अगर आप उसको 1 साल पे डिवाइड करते हैं तो इतनी ग्रोथ किसी और इंडस्ट्री में घर बैठे नहीं मिलती। फिर जिनके पास प्लॉट थे उनके साथ लोग मिलते गए कि लाओ अपना प्लॉट दो, हम उस पर घर तामीर करते हैं। तो उस तरह जो है वो तामीरात होती गई। फिर माजी में किसी एक मेयर ने जो है वो जो रेजिडेंशियल कोई 30 से ज़ायद जो है वो सड़कें थी अहम, जिसमें शारा कायदीन से लेकर और दीगर थी, उनको रेजिडेंशियल से कमर्शियल कर दिया। और जब वो फिर कमर्शियल हो गई तो वो उस रेजिडेंशियल को जहाँ पर 5 लोगों ने रहना था 500 लोगों के लिए कन्वर्ट कर दिया गया। जब उस पे 20-20, 40-40 मंजिला इमारतें हुई तो यकीनी तौर पे उन अफसरान की भी लालच जागी। तो इस तरह से उनका भी जो है वो खून लगता गया पैसों की शक्ल में, और देखते देखते जो है जब जहाँ ये सनत ने वसअत पाई उस तरह उन अफसरान ने वसअत पाई। फिर उसमें एक सिस्टम बनता गया। अभी हाल ही में मौजूदा चीफ मिनिस्टर ने एक कमेटी उनकी होती है इंस्पेक्शन कमेटी, उसने 4 दफ़ा रिपोर्ट दी कि भाई एक सिस्टम चल रहा है, पट्टा सिस्टम चल रहा है, यहाँ पर पैसे लेकर गैर कानूनी तामीरात हों। जिस तरह आपने बताया कि गैर कानूनी आदाद-ओ-शुमार है कि 1 लाख बिल्डिंगें बनी तो 85% जो है, मैं समझता हूँ 85 नहीं, उस 100% में से 90-95% इमारतें जो है वो गैर कानूनी होंगी। अगर 85% मुकम्मल गैर कानूनी थी तो जो 10% कानूनी बनी होंगी उन्होंने भी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को यकीनी तौर पर फॉलो नहीं किया होगा, क्योंकि 120 गज पे जो तामीरात कर रहा होता है या 200 पे कर रहा होता है वो मुतवस्सित तबका या फिर वो अपर मिडिल क्लास तबका होता है। वो चाहता है कि वो उस पूरी लैंड को यूटिलाइज करे, ना उसमें सेफ्टी एग्जिट्स छोड़े, ना उसमें राइट लेफ्ट पे जो है वो बैल्कनीज छोड़े, और अगर वो ग्राउंड प्लस जो है वो 2 बना सकता है तो कोशिश करता है ग्राउंड प्लस 3 पे चला जाए। तो इसमें मैं सिर्फ इनको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता कि जो अफसरान है जिनका काम है, शहरियों की लालच, बिल्डर्स की लालच भी जो है इस कराची को या इस पूरे जो है वो सूबे में जितने भी शहर हैं उन सब को तबाह करने में जो है, अगर हम समझते हैं कि 60% 65% उनका है तो आप जैसे मुझ जैसे शहरी भी जो है उसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, जिस तरह आपने गैर कानूनी का लफ्ज़ बार बार लिया, तो गैर कानूनी तामीरात SBCA का जब हम किसी से सुनते हैं तो वो कहते हैं गैर कानूनी तामीरात। जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि इदारा
बिल्कुल ही जो दराजाती कार्रवाइयाँ होती हैं या उसके अलावा जो कवायद जो ज़वाबित होते हैं उस पर अमल दरामद नहीं करवाता। और आला अदलिया की जानिब से 2023 दिसंबर में भी इसको सिंध का सबसे करप्ट तरीन इदारा बताया गया था। और क्योंकि जिस तरह आपने बात की कि 1 मंजिल 2 मंजिल 6 मंजिला तक इमारत बन जाती है, और कहा जाता है, अक्सर हम सुनते हैं कि कराची के फ़लाँ इलाके में एक ड्राइव चल रही है, डेमोलिशन ड्राइव चल रही है, और कुछ अर्से बाद देखा जाता है कि नई शक्ल में 1 मंजिल और इमारत बढ़ जाती है। डेमोलिशन डिपार्टमेंट, क्या ऐसा लगता है कि इन तमीरात में सबसे अहम किरदार उसका है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप माजी में पीछे चले जाएं, साल 2 साल 5 साल 10 साल, जिसको नोटिस सर्व हुआ है ना, वो सारी बिल्डिंगें नोट लेकर वापस बन गई हैं। ऐसे ही कोई एक बिल्डिंग मुझे बताइएगा जो इबरत का निशान बनी हो, कोई बिल्डिंग इबरत का निशान। नोटिस का मतलब ये कि नोट आने हैं वहाँ से। अच्छा, ठीक है। फिर बुनियादी तौर पर आप कहते हैं गैर कानूनी तामीरात क्या होती है। आप समझें कि लेट से 1 गज से लेकर और 399 स्क्वायर यार्ड्स तक अगर रेजिडेंशियल प्लॉट है तो वो ग्राउंड प्लस 2 जा सकता है। फिर अगर वो रेजिडेंशियल 400 गज से लेट से वो 10,000 गज भी है तो ग्राउंड प्लस 1 जा सकता है। आप मेरे साथ चलें, अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज की तारीख लेते हैं, यहाँ से जाते हैं। जो ये दावा करे कि ये सब झूठ कह रहे हैं, क्योंकि सबसे आसान सहाफ़ी पर इल्ज़ाम लगता है कि ये झूठ कह रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है कि ठीक है, जो कह रहा है ये झूठ कह रहा है, उस आदमी को कहें हमारे साथ चलें। शहर का जो इलाका वो चुनना चाहे, वज़ीर बल्दियात अपना इलाका चुन लें जहाँ से वो इलेक्ट हुए हैं। वज़ीर बल्दियात के भाई जो टाउन चेयरमैन है वो अपना इलाका चुन लें। कोई वज़ीर जो यहाँ से मुंतखब है पीपल्स पार्टी का, वो चले, वो कहे मेरा इलाका साफ़ है, मॉडल इलाका है, हम आपको बताएंगे वहाँ कहाँ गैर कानूनी तामीर। और ऐसा नहीं है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें अगर जहाँ कहीं कोई माशरे के सियासी लोग इन्वॉल्व हैं, वहीं पर यहाँ पुलिस की सरपरस्ती होती है, वहीं पर सहाफ़ियों में भी जो काली भेड़ें हैं उनकी सरपरस्ती होती है। हर वो शख्स जो कि अपने आप को अपने दायरे-कार से बाहर निकल कर जाना चाहता है वो उसमें इन्वॉल्व होता है। NGOs इन्वॉल्व होती हैं, इलाकाई ओहदेदार इन्वॉल्व होते हैं, समाजी रहनुमा इन्वॉल्व होते हैं, सहाफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन नहीं होता इन्वॉल्व, ठीक है ना। तो ये एक पूरी की पूरी अब एक इंडस्ट्री बन चुकी है। आप इसकी मिसाल ले लें, हाल ही में 27 लोग जो है वो लुकमा अजल बने। शायद उनकी अपनी गैर कानूनी जो जिस बिल्डिंग में रह रहे थे तामीरात हो रही थी, अगर वो उसको उसी वक्त रोक देते तो नहीं होता। बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन 27 लोग अब इस दुनिया में नहीं है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब उन्हें अल्लाह गरीक रहमत करे, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा हादसा दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में हो जाता तो इबरत का निशान बना दिया जाता। होता ये कि सस्पेंड करते हैं, उनको वहाँ से हटाते हैं कि कुछ अरसे खामोश रहो, फिर किसी और जगह लगा देते हैं। फिर बताया जाता है कि बहुत बड़ी ड्राइव हो रही है, भाई ये हो गया वो हो गया, हमने 2 दर्जन से ज़ायद लोगों को जो है वो हटा दिया। अबे भाई, आपने लिस्ट बनाई है 500 से ज़ायद इमारतें, आप कमिश्नर कराची कह रहे हैं कि नई जो इमारतें हैं वो 700 से ज़ायद हैं। मैं आपको कह रहा हूँ 700 से नहीं होंगी, 7,000 से ज़ायद होंगी। आपने बात की है मखदूश इमारतों की, तो SBCA की जानिब से 588 इमारतों को डिक्लेयर किया गया, जिसमें आपने कहा कि वो 588 नहीं, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और फिर उससे जुड़ा लियारी का वाक़या, अफसोसनाक वाक़या था। इब्तिदा में जो इदारे की गफलत या मज़े का खेज़ चीज़ें सामने आई, उसमें रिपोर्ट जमा करवाई गई, उसमें प्लॉट नंबर ठीक नहीं था। फिर कहा गया कि जी इस पर नोटिस सर्व हुआ था, तो आपने भी बताया कि नोटिस सर्व करना सिर्फ हल नहीं है, नोटिस मतलब नोट आना। अब मुझे ये बताएं कि मखदूश इमारतों की जो शहरी रह रहे थे, जो भी आवाम रह रही थी, उनका इनखला हो चुका है? पहले तो आप मुझे ये बताएं, और क्या मुतबादिल दिया जा रहा है? लेकिन कोई इनखला नहीं हुआ। ज़बानी जमा खर्च से तो जो इस कराची के अंदर 7 डिप्टी कमिश्नर हैं, एक कमिश्नर है। अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने तो आपको लगेगा कि आप दुनिया के ऐसे खूबसूरत मुल्क में रह रहे हैं। आंखें बंद करें तो आपको लगेगा कि किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं कि बस आप भी अब जो है वो जन्नत के करीब तर हैं। आप ये जाकर रोटी वाले से पूछें कि क्या वो नान सरकारी रेट पे बेच रहा है, आटा सरकारी रेट पे, दाल दूध रोटी जिसकी जिम्मेदारी है। बुनियादी काम जो अपना आदमी सही नहीं करता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मौजूदा कमिश्नर, इससे मादी में जितने भी पहले गुजरे, अगर कोई एक आदमी ठीक कराता ना, चीज़ें बेहतर हो जाती। जो मखदूश इमारतों का आपने कहा कि उससे इनखला नहीं हुआ है, अभी भी हैं, और क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार नबील कबूल, अभी जब ये लियारी वाला वाक़या हुआ तो उनका एक बयान सामने आया कि अगर SBCA को कुछ बोलें तो फ़ोन आता है। कौन सा फ़ोन है, सिस्टम क्या है, क्या सिस्टम कितना है, इदारा है, सिस्टम है, किस तरीके से चल रहा है ये इदारा? बात यह है कि SBCA का जो काम है, SBCA उससे बरी जमा कैसे होती है, आपको नोटिस सर्व किया,
खाली किसने कराना है? ज़िला इंतज़ामिया ने। ज़िला इंतज़ामिया किसके पास है? कमिश्नर कराची के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर आता है, उसके बाद मुख्तियारकार आता है इलाके का। ये क्या करते हैं? जब आप बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो पहुंच जाते हैं कि भाई साहब आप क्यों बना रहे हैं, नोट लेकर पीछे हट जाता है। मैं किसी को नहीं कह रहा कि XYZ कर रहा है, ये पूरा निज़ाम इसमें इन्वॉल्व है। ये जो लोग मरे, इस 27 लोगों के कातिल सिर्फ कोई एक आदमी नहीं है, वहाँ उस बिल्डिंग के आसपास रहने वाले पॉलिटिकल आदमी से लेकर और DG SB से लेकर और फिर वहाँ से जो मिनिस्टर जो भी उस वक्त का मौजूदा हो, जिसमें बनी है दौर में वो जो मौजूदा है, उन वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की होती है। हुकूमत माँ का किरदार अदा करती कि यार मेरा जो एक बच्चा फलां घर में रहेगा, मर जाएगा। फिर आपने बात की कि नबील कबूल, भाई नबील कबूल कोई पहली दफ़ा यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं क्या? MNA मिनिस्टर रहे हैं यहाँ से, उनकी पूरी सियासत यारी के इर्द गिर्द घूमती रही है। अगर वो पीपल्स पार्टी में रहे या MQM में गए और फिर पीपल्स पार्टी में रह गए, बंदा नबील कबूल से पूछे कि आप इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, आपका इल्ज़ाम दुरुस्त या गलत बाद में साबित होगा, आप MNA नहीं है, आपने क्या किया? आप गले से किसी को पकड़ के दबोच के नहीं पुलिस के हवाले कर सकते थे कि ये 4 कल्प्रेट हैं और ये जो है इनकी वजह से कल को लोग मर जाएंगे, मेरी पार्टी मेरे चेयरमैन को लोग गालियां देंगे कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। भाई ये बड़ा आसान है कि मैं अपनी गेंद आपकी तरफ फेंकूं, आप अपनी गेंद मेरी तरफ फेंकें। फिर बात है ये सिंध बिल्डिंग, मैंने आपको कहा ये सिस्टम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। आप आज मेरे साथ चलें और आप कहें मैं मस्जिद का नक्शा अप्रूव करा रहे हैं, लोग मस्जिद का नक्शा अप्रूव कराने के पैसे देते हैं भाई, हर चीज़ पे इनको पैसे चाहिए। इस तरह इनके यहाँ कोई माफ़ी नहीं है, ये कोई नो टॉलरेंस पॉलिसी है अच्छाई के ऊपर इनकी। ये हर मजहबी जगह से लेकर रिहायशी जगह से लेकर कमर्शियल जगह हो, कोई भी जगह हो जहाँ तामीरात हैं वहाँ पैसा इन्वॉल्व है। मैं भी घर बनाऊंगा ना कहीं तो यकीनी तौर पर या तो पैसे दूंगा या ताल्लुक लगाऊंगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। मुफ्त में ये अपने सगे बाप का भी कोई काम नहीं करते। अच्छा, आखिर में मुझे बताएं इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? जैसे अभी मौजूदा जो दौर है इसमें SBCA के बहुत सारे लोग जो करप्ट थे उनके खिलाफ तहकीकात हुई, ठीक है, वो चाहे कोई भी रियासती इदारा था, FIA हो या एंटी करप्शन हो या दीगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, उनका खौफ जब आता है ना तो कुछ अरसे के लिए थम जाते हैं। अगर ये खौफ मुसलसल रहे ना तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हों। फिर जो लोग इसके जिनके अंडर ही आता है, आप गवर्नमेंट से शुरू करें, मिनिस्टर पे हैं, मिनिस्टर से शुरू हो DG पे हैं, DG से शुरू हर डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर पे हैं, उनको आपने मेक श्योर करना है कि वो गलत काम ना करें। एक बहुत इम्पॉसिबल सी सिचुएशन और बहुत आइडियल किस्म की मैं आपको सिचुएशन कह रहा हूँ, लेकिन बंदा ये कह तो सकता है ना कि भाई दुनिया के दीगर ममालिक में हो रहा है, हमारे पड़ोस के ममालिक में हो रहा है, ऐसी कौन सी हमारे अंदर खामियां आ गई हैं कि भाई ये नहीं हो रहा। ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, आपको डंडा उठाना पड़ेगा। एक दफ़ा माफ़ी का ऐलान करें, उसके बाद कहें आज के बाद बिल्डिंग बनी, तुम जिम्मेदार हो, लटका देंगे बीच चौक पे। एक बार करके तो देखें। तबाहल 20 साल जंग में रहने वाला अफगानिस्तान जो है, वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात नहीं हो पाती। यहाँ पर ऐसा क्या है कि यहाँ पे जिसका दिल चाहता है वो आगे तामीरात करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर रिपोर्टर सुलेमान सादात खान, जिन्होंने बहुत ही अहम इंकशाफात किए, तहलका खेज भी थे और ख़ास तौर पर सख्त एहतसाब के बारे में उन्होंने राय दी कि सख्त एहतसाब की ज़रूरत है और जो मखदूश इमारतों के हवाले से जो नोटिस जारी हुए थे अभी तक उनका इनखला नहीं हुआ है। तो SBCA क्योंकि ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, लेकिन एक सिस्टम की नज़र है या इदारे में काम करने वाले खुद अपने इदारे की बदनामी का बाइस बने हुए हैं। हम ये उम्मीद यही करते हैं कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो मुस्बत तरीके से काम करे ताकि ये जो कंक्रीट का जंगल है ये मज़ीद जानों को ना ले इस शहर की।